नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। ये है ब्लॉग मेरा काशी विश्वनाथ दर्शन का। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और देखिए हम लोगों ने काशी विश्वनाथ दर्शन किया, गंगा स्नान किया और क्या क्या किया, सब कुछ इस वीडियो में है, इस ब्लॉग में है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ये हम लोग देखिए सूरज कहाँ है। एक तो मैं भारतीय हूँ, दूसरी मैं पूरी बिहारन हूँ। तो आप लोग समझ ही सकते हैं हमारे में 16 श्रृंगार और लहठी पहना कितना शुभ माना जाता है, वो भी जब हम लोग कुछ शुभ कार्य करते हैं। तो यहाँ पर तो मैं गंगा मैया के पास जा रही थी उनका दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। इसलिए मैंने पूरा श्रृंगार किया और पहले गंगा मैया का पूजन किया। हम लोगों ने जल दिया दिनकर भगवान को। घर से स्नान करके गए थे क्योंकि अशुद्ध होकर के नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग घर से स्नान करके गए थे। फिर वहाँ भी हम लोगों ने स्नान किया, पूजन किया, एक दूसरे को टीका लगाया। हम लोगों ने माता रानी को बोला कि हम लोगों को भी इसी तरह आयु देना और सुहाग बना के रखना, बच्चों को स्वस्थ रखना, और जितने भी हमारे सगे संबंधी है या जो भी मेरे यहाँ पे फेसबुक के, यूट्यूब के साथी हैं, सबको स्वस्थ रखना, खुशी रखना और सबको प्रसन्नचित रखना कि सब आपका दर्शन करने आए और सब बहुत ही खुश रहें अपने जीवन में। खाली बीच में ही उनकी जगह साइड में। ठीक है। आपको सिंदूर आबाद रखे गंगा में, बस बीच में हो। आसो आसो। हर हर महादेव। जय माँ गंगा। जय हे गंगा मैया, सबको जोड़ रखेगा। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। जय श्री काशी विश्वनाथ जी की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। गंगा मैया का स्नान करने जब गई तो एक बात मन में आया कि हम लोग भारतीय लोग ना बहुत गंदगी पसंद लोग हैं। हम लोग ना अपना कूड़ा करकट भी ना कहीं भी छोड़ करके चले आते हैं। मैं तो ये चीज़ नहीं करती, ना मेरे बच्चों को मैं करने देती हूँ। हम लोग सब एक थैला देख रहे होंगे आप सब, जितने भी प्लास्टिक वगैरह हमारा निकल रहा था सब हम लोग उसमें डालते चले जा रहे थे। और बहुत लोगों को हमने देखा कि वहीं पे अगरबत्ती का, धूप का, जितना भी निकलता है हमारा जो निर्माल बोलते हैं हम लोग, वो सारा कुछ वहीं पे छोड़ देते हैं। बहुत ही गंदगी फैलाते हैं, कपड़े तक छोड़ देते हैं। इस तरह से गंगा घाट को पूरा ही बिल्कुल ही गंदा करके रखा था लोगों ने। ये बहुत ही दुख भरी बात है कि आप कोई तीर्थ पे जाते हैं तो कोई बाहर का तो आपको नहीं समझाएगा। हम लोग कैसे मनुष्य हैं जो अपने घर को तो इतना स्वच्छ रखते हैं, निर्मल रखते हैं, पर जैसे ही किसी घाट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भी ऐसा प्लेस ढूंढते हैं हम लोग जहाँ घूमने के लिए, जहाँ एंजॉय करने जाते हैं, सबको गंदा करके आ जाते हैं। तो मेरी मानिए, अपने पास एक बैग रखिए, उसमें जितना भी आपके पास कचरा जमा होता है सब उसमें जमा कीजिए और जाके डस्टबिन में डालिए। अपना कार्य खुद ही करना पड़ता है। हर जगह गंदगी फैलाने से हम लोग बहुत महान नहीं बन जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप लोगों के बैंक में बहुत सारा बैलेंस आ जाता है कचरा फैलाने से, तो डेली फैलाइए, अन्यथा अपने कचरे को अपने साथ लेकर के आइए और डस्टबिन में डालिए। और तब तीर्थ स्थान देखिए कितना अच्छा लगेगा हमारा, कितनी प्रसन्नता से जाते हैं किसी भी तीर्थ स्थान पे कि स्नान करेंगे, वहाँ पे बैठेंगे, लेकिन इतनी गंदगी होती है ना कि देख करके ही बहुत दुख लगता है। तो गंगा मैया तो नहीं आकर के गंदगी फैलाती होंगी, चाहे कोई देवी देवता, हम मनुष्य ही करते हैं। मनुष्य ही गंदगी फैलाते हैं, इवन जानवर भी नहीं फैलाते हैं जितना हम लोग फैलाते हैं। तो कृपया करके सारे कचरे को कूड़ेदान में डालिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई थोड़ी सी ज्ञान की बातें। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लग रहा था गंगा मैया को देखते हुए। साथ ही बहुत सारे घाट है यहाँ पे, अलग अलग घाट है, सबका दर्शन होते जा रहा था। हम लोग यहीं से प्रणाम कर रहे थे। और इतनी प्राचीन धरोहर है हम लोगों के पास ना, जिसको संजो के रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो कृपया करके हो सके ना अपना अनुदान करिए यहाँ पे, मतलब दान दीजिए और सारे घाट सुरक्षित रह सके, गंगा घाट सुरक्षित रह सके, ये बहुत ही आवश्यक है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ऐसे नहीं। जब गंगा मैया का दर्शन हो गया तो उसके बाद हम लोग जब बाहर निकले तो देखा हम लोगों ने ये टॉय ट्रेन जा रही थी, तो हम लोगों को अपनी बचपन याद आ गई। बचपन में तो इतना हम लोगों को नहीं था पैसा कि मम्मी पापा इतना हम लोगों को घुमा पाते, पर अभी भगवान ने अगर कुछ पैसे दिए हैं तो उसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास कुछ भी पैसे हों तो छोटी छोटी खुशियाँ भी आप लोग ज़रूर बटोर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग आए हैं तो जाना भी है, इसी मिट्टी में मिल जाना है। मैंने देखा है यहाँ पे कि एक जगह जहाँ पे आपको जन्म का दिखाया जा रहा है, वहीं पे आपको यहीं पे काशी में ही यहाँ पे देहावसान होता है। तो जन्म और मृत्यु तो लगा हुआ है, इसलिए जो भी समय आपको मिले ना तो आप उसको उपयोग में ले आइए। जो भी पैसा है ना उपयोग में लाइए, घूमिए फिरिए और दर्शन कीजिए जा कर के। जितने भी तीर्थ स्थान हैं भगवान जी से आशीर्वाद लीजिए और अपने पैसे को ना मिसयूज़ नहीं करिए, गरीबों को दान करिए, सही कार्य करिए। और देखिए कितना अच्छा लग रहा था। हम लोग अपने बचपन को याद कर रहे थे, बहुत ही खुश हो रहे थे हम लोग। तो आप लोग भी ऐसा अवश्य करिएगा अगर मेरी राय माने तो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ गए काशी विश्वनाथ भगवान जी का दर्शन करने के लिए। बहुत लंबी भीड़ थी, हमें 12 घंटे लग गए दर्शन करने को। हमारा पैर भी जवाब दे रहा था, बच्चों का भी, पर बहुत सारे लोग लाइन में लगे थे। सबको देख करके ना, सबके मनोबल को देख करके हमारा भी मनोबल बढ़ रहा था और हम लोगों ने हार नहीं मानी। बहुत सारे लोग निकल के जा रहे थे, पर हम लोगों ने भी बोला नहीं, आज तो बाबा जी का दर्शन करके ही जाएंगे। महादेव जी ने जब हमें सब कुछ दिया है, जीवन दिया है, तो वही बेड़ा पार करेंगे। और देखिए हम लोग कितने लोग थे, बहुत सारे, बहुत जगह से लोग आए थे। सबसे मैंने बातें की, राजस्थान से, फिर आपको गुजरात से, बंगाल से, सब जगह से लोग आए थे दर्शन करने के लिए। बिहारी भी बहुत लोग थे, यूपी के लोग थे। और सच मानिए जो भी लोग आते हैं ना, बहुत हृदय से आते हैं दर्शन करने के लिए। इस तरह से हमारा दर्शन हुआ और हम लोग फिर से निकल पड़े अपने दूसरे पड़ाव की ओर। तो आगे बने रहिए, नेक्स्ट ब्लॉग मेरा जल्दी ही आ रहा है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।